और जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान, अग्निवीर योजना पर मतदाताओं में गुस्सा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कई महिलाएं यूपी कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गईं। महिलाओं ने कांग्रेस का गारंटी कार्ड दिखाते हुए पार्टी से 1 लाख रुपए की मांग की है। महिलाएं अपना पहचान पत्र और डॉक्यूमेंट्स लेकर कांग्रेस दफ्तर पहुंची थी। महिलाओं ने अपने हाथों में कांग्रेस का गारंटी कार्ड भी लिया था। इसमें 1 लाख रुपए के वेतन के अलावा हर शिक्षित युवा को पक्की नौकरी देने का वादा किया गया है। महिलाओं ने पहले से मिले गारंटी कार्ड पर अपना नाम, पता और नंबर भरकर पार्टी दफ्तर में जमा कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने महिलाओं को पैसे देने का वादा किया था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि केंद्र में सरकार बनने के बाद गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। चुनावी रैलियों के दौरान कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में घर घर अपना गारंटी कार्ड बांटा था। चुनाव में इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया तो महिलाएं गारंटी कार्ड जमा करने लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई। कुछ महिलाओं ने कहा कि कांग्रेस दफ्तर की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है। कई फॉर्म्स जमा किए गए, जमा करने के बाद स्लिप भी दी गई है। कुछ महिलाओं ने दावा किया कि जिनके पास कार्ड नहीं है उन्हें बाद में आने को कहा गया है। और इस बीच बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा है कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को दिल से बहुमत दिया है, तो वहीं आप नेता सोमनाथ भारती ने कहा है कि बीजेपी को कम सीटें देकर जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को नकार दिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आई हैं, उनकी सारा मिलाकर भी 240 पूरी नहीं हुई हैं और वो हमें चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। वो अपनी देखें ना, तो इंडिया अलायंस के तो घटक ना पहले मिले थे ना आप मिले हुए, स्वार्थपूर्ण है। इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के। 400 पार का नारा देकर जनता ने उनको दिया 240 सीट। तो जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने का मैंडेट नहीं दिया। अगर मैंडेट दिया होता तो मैं मानता कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, और जब किसी की मौत हो तो संस्कार करने के बाद सिर मुड़वा करके आप उसको इजहार करते हो, वही मैंने कहा था। लेकिन आज देश की जनता ने मैंडेट से, मेजॉरिटी से बहुत कम सीटें दे करके ये बात कह दी है साफ साफ कि नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये बात उनको स्वीकार करना चाहिए। हरियाणा में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जेजेपी के 2 विधायकों से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब हरियाणा में सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद संख्या बल के आधार पर फिलहाल हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में है और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी यहां पर 2019 के 10 सीटों के मुकाबले 5 ही जीत सकी है। इन सब के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में जननायक जनता पार्टी के 2 विधायकों जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा से मुलाकात की। ये दोनों विधायक दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के असंतुष्ट गुट विधायक हैं। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी लेने के बाद संख्या बल के आधार पर फिलहाल हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में है। बीजेपी सियासी संकट से उबरने के लिए जेजेपी के कुछ विधायकों को साधने में जुटी है। हरियाणा की मौजूदा विधानसभा में कुल 88 सदस्य हैं। बहुमत का आंकड़ा 45 है। सरकार के पास 43 विधायकों का समर्थन है। इनमें 1 HLP और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। यानी बीजेपी की सरकार को बहुमत के लिए 2 विधायकों की कमी है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं।